इंडियन ओशन बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ा ओशन है और यहाँ से क्रूशल शिपिंग लेन्स गुजरते हैं। इन लेन्स से ग्लोबल ट्रेड का बड़ा पार्ट आता जाता है, जिसमें ऑयल और नेचुरल गैस भी शामिल हैं। इस रीजन में कई इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स भी हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इंडियन ओशन बहुत समय से कल्चरल एक्सचेंज और ट्रेड का केंद्र रहा है, जिससे रिलेशनशिप्स का एक कॉम्प्लेक्स वेब बना है। की प्लेयर्स की मैरिटाइम स्ट्रेटजीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके एक्शन से ही इंडियन ओशन का फ्यूचर शेप होगा। बांग्लादेश इंडियन ओशन रीजन में एक उभरती हुई ताकत है। इसकी लंबी कोस्ट लाइन इसे इंपॉर्टेंट सी लेन्स के पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देती है। बांग्लादेश की नेवी ने काफी मॉडर्नाइजेशन की है, न्यू वॉरशिप्स एक्वायर किए हैं और कोस्टल रेडार सिस्टम्स डेवलप किए हैं। इकोनॉमिकली बांग्लादेश ने इंप्रेसिव ग्रोथ देखी है और अब ये एक मेजर गारमेंट एक्सपोर्टर है। ये अपने मैरिटाइम रिसोर्सेज को भी डेवलप कर रहा है, जिसमें फिशिंग और एनर्जी एक्सप्लोरेशन शामिल हैं। बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट करता है, चाइना के साथ क्लोज टाइज रखते हुए इंडिया के साथ भी अपने रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देता है। ये ग्रोइंग इकोनॉमिक क्लाउड बांग्लादेश की मैरिटाइम एम्बिशंस को और मजबूत बना रहा है। पाकिस्तान इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट पोजीशन रखता है, पर्शियन गल्फ के मुहाने पर। पाकिस्तान की नेवी अपना फोकस बढ़ा रही है to address a wider range of maritime challenges, including piracy and terrorism. यह देश अपने मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस कर रहा है, ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है एज पार्ट ऑफ द सीपैक। सीपैक एक मल्टी बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक सेंट्रल पिलर है। इसका एम वेस्टर्न चाइना को अरेबियन सी से कनेक्ट करना है through a network of roads, railways and pipelines. सीपैक ने चाइना और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन किया है, जिससे इंडिया में चिंता बढ़ी है। पाकिस्तान की मैरिटाइम स्ट्रेटजी इंडिया के साथ राइवलरी और चाइना के साथ क्लोज टाइज से इन्फ्लुएंस होती है। ये डायनामिक्स इंडियन ओशन के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करेंगे। ग्लोबल पावर के रूप में चाइना का राइज इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स को रीशेप कर रहा है। चाइना काफी हद तक सी लेन्स पर निर्भर है, जो एनर्जी सप्लाईज और रॉ मटेरियल्स लेकर जाते हैं। चाइना की मैरिटाइम स्ट्रेटजी में नेवल मॉडर्नाइजेशन और पोर्ट डेवलपमेंट शामिल है। चाइना अपनी नेवी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। एडिशनली, चाइना ओवरसीज बेसिस डेवलप कर रहा है टू सपोर्ट इट्स नेवल ऑपरेशंस। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, पर्टिकुलरली मैरिटाइम सिल्क रोड, चाइना की स्ट्रेटजी का एक क्रूशल कंपोनेंट है। हाउएवर, इंडियन ओशन में चाइना की बढ़ती मौजूदगी ने कुछ कंट्रीज में स्ट्रेटेजिक इंटेंशंस को लेकर कंसर्न्स पैदा कर दी हैं। साउथ चाइना सी में चाइना के असर्टिव एक्शंस ने इन कंसर्न्स को और बढ़ा दिया है, जिससे ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की मांग उठ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स लंबे समय से इंडियन ओशन में एक डोमिनेंट नेवल पावर रहा है। हाउएवर, चाइना की बढ़ती मौजूदगी इस डोमिनेंस को चैलेंज कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करना चाहता है थ्रू मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स एंड डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट्स। ये रीजन में अपनी पार्टनरशिप्स को भी स्ट्रेंथन कर रहा है, इंक्लूडिंग अलायंसेस विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जियोग्राफिकली इंडियन ओशन के सेंटर में सिचुएटेड है और एक की प्लेयर है। चाइना की बढ़ती असर्टिवनेस को लेकर कंसर्न्ड, इंडिया अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को बोल्स्टर कर रहा है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स डीपन कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया अपना डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हैं और इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। वो इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर प्रमोट करने के लिए साथ काम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और चाइना के बीच इवॉल्विंग डायनामिक्स इंडियन ओशन की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को शेप कर रही हैं। ये रीजन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जहां कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों हैं। इन मेजर पावर्स के एक्शंस के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। ये डायनामिक्स ग्लोबल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को इंपैक्ट करेंगे।
इंडियन ओशन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का एक की थिएटर बनता जा रहा है। बोथ कंट्रीज इस रीजन को अपने इंटरेस्ट्स के लिए वाइटल देखते हैं और इन्फ्लुएंस के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये राइवलरी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू प्ले आउट हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स एक स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस मेंटेन कर रहा है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है तो चैलेंज चाइनाज मैरीटाइम क्लेम्स। ये इंडिया और जापान जैसे कंट्रीज के साथ अलायंसेस भी स्ट्रेंथन कर रहा है। चाइना इंडियन ओशन में तेजी से अपनी नेवल कैपेबिलिटीज एक्सपैंड कर रहा है और ड्यूअल यूज पोर्ट्स डेवलप कर रहा है। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू रीजन के कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। यह स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज के लिए नई चैलेंजेस खड़ी कर रही है। उन्हें एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में नेविगेट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस राइवलरी से मिसकैलकुलेशन और कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ जाता है। चाइना की बढ़ती असर्टिवनेस के जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड को रिवाइव किया है। यह इनफॉर्मल ग्रुपिंग एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को प्रमोट करने का एम रखता है, जिसमें रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर जोर दिया जाता है। क्वाड ने मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में कोऑपरेशन बढ़ाया है। इसे कुछ लोग इंडो पैसिफिक में चाइना के इन्फ्लुएंस के लिए एक काउंटरवेट के रूप में देखते हैं। हाउएवर, क्वाड मेंबर्स का कहना है कि यह एक मिलिट्री अलायंस नहीं है और इंक्लूसिविटी एंड डायलॉग के प्रति अपनी कमिटमेंट पर जोर देते हैं। इसके बावजूद चाइना क्वाड को शक की निगाह से देखता है और इसे अपने राइज को कंटेन करने की कोशिश मानता है। क्वाड का रिवाइवल डेमोक्रेटिक पावर्स के बीच चाइना के असर्टिव बिहेवियर को लेकर बढ़ती चिंता को हाईलाइट करता है। इंडियन ओशन एक क्रॉस रोड्स पर है, जहां अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों हैं। यह रीजन ग्लोबलाइजेशन और न्यू पावर्स के राइज की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहा है, जो कोऑपरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। कंट्रीज पायरेसी, टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज जैसी शेयर्ड चैलेंजेस से निपटने के लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हाउएवर, इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी बरआएची ही रही है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच। इस कंपटीशन में कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल है। यह जरूरी है कि रीजन के कंट्रीज अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाएं और ऐसे एक्शंस से बचें जो टेंशंस को बढ़ा सकते हैं। इंडियन ओशन का फ्यूचर उन चॉइसेस पर निर्भर करेगा जो कंट्रीज करते हैं। अगर वे कोऑपरेशन एंड डायलॉग को प्राथमिकता देते हैं तो यह रीजन अपने वास्ट पोटेंशियल को हासिल कर सकता है। हाउएवर, अगर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हावी होती है तो इंडियन ओशन संघर्ष का अखाड़ा बन सकता है, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। इंडियन ओशन अत्यधिक स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला रीजन है। यह दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त शिपिंग लेन्स और एनर्जी रिसोर्सेज का एक प्रमुख स्रोत है। यह रीजन पायरेसी, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रेट पावर कंपटीशन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एंड कोलैबोरेटिव रिस्पांस की जरूरत है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स शामिल हों। इन चुनौतियों के बावजूद इंडियन ओशन रीजन महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड डेमोग्राफिक चेंजेस कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए नए संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। साथ मिलकर काम करके रीजन के कंट्रीज इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। इस क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी ग्रेटर रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करना और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाना है। इंडियन ओशन बदलाव के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। न्यू पावर्स का उदय, बदलते जियोपॉलिटिकल अलायंसेस और विकसित होती मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप को नया रूप दे रही हैं। यह अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रस्तुत करता है।
इन अनजान पानी में आगे बढ़ने के लिए सावधानी पूर्वक कूटनीति, स्ट्रैटेजिक फोरसाइट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने की कुंजी कंपटीशन एंड कोऑपरेशन को संतुलित करने में है। जबकि स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अनिवार्य है, इसे कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ने से रोकना जरूरी है। डायलॉग, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट को अपनाकर कंट्रीज यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इंडियन ओशन शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि का सागर बना रहे।